What is bird flu? What is the status of bird flu in India, and what are various symptoms, causes, and how we can prevent us from bird flu? And what is H5N1 virus? In this article, we will discuss all the issues about bird flu. बर्ड फ्लू इज एन इन्फेक्टियस डिसीज इन बर्ड्स कॉज्ड बाय एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ऑफ वायरस। बर्ड फ्लू एक इन्फेक्टियस डिसीज है बर्ड्स के अंदर, जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस की वजह से होता है। इट में कॉज मिल्ड टू सीवर इलनेस और सडन डेथ इन बर्ड्स। डोमेस्टिक पोल्ट्री लाइक चिकन्स आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल। बात अगर सिम्टम्स की जाए तो मिल्ड से लेकर सीवर सीवर इलनेस हो सकता है, और सडन डेथ भी बर्ड का इसकी वजह से हो सकता है। डोमेस्टिक पोल्ट्री लाइक चिकन्स आर पर्टिकुलरली वनरेबल। वनरेबल की बात की जाए तो यहाँ पर डोमेस्टिक जो पोल्ट्री सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ पर ज़्यादातर बर्ड्स यहाँ इसकी वजह से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस डो नॉट यूजुअली इन्फेक्ट ह्यूमंस बट may sometimes be transmitted to humans who have contact with infected poultry and their secretions and faces or contact with contaminated surfaces। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस जो होते हैं यूजुअली ये ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं करते हैं, बट ह्यूमन अगर इन्फेक्टेड बर्ड के कॉन्टेक्ट में आता है तो इसकी वजह से ह्यूमन को इन्फेक्शन होने के चांस हैं। हाउ डज बर्ड फ्लू स्प्रेड बिटवीन बर्ड्स? बर्ड फ्लू बर्ड्स के बीच में किस तरह से स्प्रेड हो सकता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद नजल एंड रेस्पिरेटरी सीक्रेशंस फ्रॉम इन्फेक्टेड बर्ड, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बर्ड फेसेस, कॉन्टामिनेशन ऑफ फीड एंड वाटर, कॉन्टैक्ट विद कॉन्टामिनेटेड इक्विपमेंट एंड ह्यूमंस। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू यहाँ पर बर्ड्स के बीच में बर्ड फ्लू स्प्रेड हो सकता है। साइंस इन इन्फेक्टेड बर्ड। इन्फेक्टेड बर्ड क्या क्या साइन शो करता है अगर उसको बर्ड फ्लू हो चुका है? लैक ऑफ एनर्जी एंड एपेटाइट। लैक ऑफ एनर्जी एंड एपेटाइट फील करता है। डायरिया उसको हो सकता है। हेड रीजन एंड लेग स्वेल। हेड रीजन और लेग रीजन स्वेलिंग करना शुरू कर देता है। What is H5B1 bird flu? Avian influenza A, H5N1 or H5B1 bird flu is a highly pathogenic virus which primarily circulates among birds but can infect mammals। एवियन इन्फ्लुएंजा ए, जिसको H5N1 के नाम से जाना जाता है, इसको H5B1 बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। ये एक हाईली पैथोजेनिक वायरस है जो कि बर्ड्स के बीच में सर्कुलेट करता रहता है, बट ये मम्मल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। H5N1 originated from a virus outbreak in 1996 in China and rapidly evolved into a highly pathogenic strain। 1996 में चाइना के अंदर एक वायरस आउटब्रेक होता है, वहीं से H5N1 का ओरिजिनेट होता है। उसके बाद इसके हाईली पैथोजेनिक स्ट्रेन इवॉल्व होते हैं रैपिडली तरीके से। सिंस 2020 इट हैज स्प्रेड अक्रॉस एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड इवन मेनलैंड अंटार्कटिका। 2022 तक ये अबाउट पूरे अर्थ पर वर्ल्ड के जितने भी कॉन्टिनेंट हैं सभी जगह पर ये स्प्रेड हो चुका है। इंडिया एक्सपीरियंस द फर्स्ट H5N1 आउटब्रेक इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात इन 2015। इंडिया की अगर बात की जाए 2015 में महाराष्ट्र एंड गुजरात के अंदर फर्स्ट आउटब्रेक H5N1 का एक्सपीरियंस किया गया था। Human risk: H5N1 virus does not easily infect humans, but some cases continue to occur, mainly linked to poultry exposure। H5N1 वायरस इजीली ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करता है, बट कुछ केसेस कंटिन्यू देखे जा रहे हैं, और ये जो केसेस हैं ह्यूमन का पोल्ट्री के डायरेक्ट एक्सपोजर होने से यहाँ पर ये केसेस आए हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन रिमेन रेयर, बट द पोटेंशियल फॉर फर्दर केसेस एग्जिस्ट पर्टिकुलरली इन रीजन्स वेयर द वायरस इज एंडेमिक इन पोल्ट्री। H5N1 वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत रेयर है, बट आने वाले टाइम में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका हो सकता है, और ये उन रीजन के अंदर होगा जहाँ पर पोल्ट्री रीजन में ये वायरस एंडेमिक है। Preventive measures and recommendations: WHO advises the public to avoid high-risk environment like live animal market and practice good hand hygiene। WHO ने पब्लिक के लिए कुछ एडवाइस यहाँ पर रिलीज किए हैं। WHO ने कहा है कि ऐसे हाई रिस्क इन्वायरमेंट को अवॉइड करना चाहिए जहाँ पर एनिमल मार्केट है, और साथ में गुड हैंड हाइजीन को प्रैक्टिस हमें करना होगा। प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग ऑफ सिक एनिमल्स एंड अवॉइडिंग कंजम्पशन ऑफ सिक पोल्ट्री आर रिकमेंडेड। सिक एनिमल का प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग करना होगा। सिक पोल्ट्री के कंजप्शन को WHO ने यहाँ पर अवॉइड किया है। इंडिविजुअल एक्सपोज टू इन्फेक्टेड बर्ड और इन्वायरमेंट शुड सीक मेडिकल केयर प्रॉम्प्टली। अगर कोई भी इंडिविजुअल इन्फेक्टेड बर्ड के साथ एक्सपोज होता है या इन्फेक्टेड बर्ड के इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोज होता है तो उसको
इमीडिएट केयर प्रॉम्प्टली सीख कर लेना चाहिए। दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच वॉज आर्ड रिलेटेड टू H1N1 वायरस।